हाँ तो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9th का, जी हाँ, क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में आपके वीकली टेस्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी साथियों को, जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो क्लास 9th में होंगे, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर सिलेबस देखें बच्चों, तो इस बार के वीकली टेस्ट में आपका मैथ का चैप्टर 12 यानी कि हीरोन का सूत्र और मैथ का 13 चैप्टर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यही दो चैप्टर से आपके इस वीकली टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और इस दोनों चैप्टर से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में देखते हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसके लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं मेरे बच्चे। देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो आप जब चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले चैप्टर के कुछ फॉर्मूला, कुछ बेसिक चीज आपको जानना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां ए बी सी है, क्या है ए बी सी, क्या है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज बता देते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। बोल रहे ना, मैथ में धुआं धुआं कर दोगे। देखो इसमें अगर हम देखें तो देखो एक होता है त्रिभुज, क्या होता है, एक त्रिभुज। और त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तो तीन गो भुजा होता है, एक दो तीन, ये तीन भुजा होता है ना। जहां पे एक पहली भुजा का नाम ए, दूसरी भुजा का नाम बी और तीसरी भुजा का नाम क्या है, सी है। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं की क्या नाम है, ए बी सी। अब देखो इसको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बोलेंगे गुरुजी ए बी सी तो हम जान गए कि त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना, ए बी सी जो है, लेकिन एस क्या है सर, एस क्या है। तो मेरे बच्चे एस जो है ना, ये अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप, है ना, मतलब कि परिमाप का आधा है ये, जिसको हम लोग एस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस। और एस कैसे निकाला जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी परिमाप का आधा कर दो तो वही अर्ध परिमाप होता है। जब आप ए अर्ध परिमाप निकाल लेते हो तो फिर उसके बाद आप इस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको हम दो चीज याद रखना है, एक एस का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो उसके बाद फिर आप इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन को लगभग बना दोगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है हीरोन का सूत्र, और हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला दिया है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एबीसी क्या है, तो एबीसी क्या अभी हमने बताया कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो सवाल से पहले आप लोग को कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हमने अभी ऊपर लिख दिया था, एक बार फिर से लिखते हैं। देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप की मतलब क्या होता है पता है, कि जो तीनों भुजा है ना ए बी सी, ये तीनों को जोड़ दो तो वही उसका परिमाप होता है। तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हुआ, त्रिभुज का परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप यानी कि एस का बात कर रहा है, ये कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बोले कि परिमाप का आधा कर दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, इसको कर दो आधा। मजा आ रहा है ना, है ना, कितना आसान है ना। अब हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र तो अभी हम आप लोग को हीरोइन का सूत्र नहीं बताए थे जी। क्या होता है, एस होता है, एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत सर, ना दिक्कत गुरुजी, ना दिक्कत। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, है ना, एक त्रिभुज की क्या है, भुजाएं दी गई है 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर, है ना, की है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। अभी हमने आपको त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला लिखवाया था, त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और अर्ध परिमाप पूछता तो तीनों को जोड़ के आधा कर देते हैं हम। तो a कितना है बाबू, तो बोले गुरुजी 40 है, b कितना है बाबू, तो 24 है, और c कितना है बाबू, तो 32 है। अब सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 2 6,
6 लिख दो यहाँ पर, 3 2 5 4 9, 96 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि मीटर में है तो मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं गुरुजी। चलो अभी तक तो हम सब आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन बता रहे हैं। अब धीरे-धीरे क्वेश्चन का लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन भी समझते जाओगे। तीसरा सवाल इसका दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है ना, 40 24 32 और इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब ऊपर वाला ही क्वेश्चन के जैसा है, बस यहाँ पे क्या पूछ दिया, अर्ध परिमाप पूछ दिया। क्या पूछ दिया मेरे गुरुजी? अर्ध परिमाप पूछ दिया। बोलेंगे कि सर हम गुरुजी हैं। अरे हाँ जी गुरुजी है आप लोग, है ना। अर्ध परिमाप, तो इसको हम लोग एस से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तीनों को जोड़ करके, है ना, तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा। तो तीनों को जोड़ो, कितना था जी, 40 24 और 32, यही था ना। और इसका कर दो आधा। तो 40 24 और 32 को अभी हम लोग जोड़े थे, कितना आ गया था, 96 आ गया था। तो 96/2 हो जाएगा। इसको काटो, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 48 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज के अर्ध परिमाप का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग परिमाप भी निकालना सीख गए, अर्ध परिमाप भी निकालना सीख गए, तो क्या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे? बोलेंगे हाँ गुरुजी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे, एकदम क्वेश्चन वही वाला है। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखो एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं का मान दिया हुआ है, एक 40 दिया हुआ है, एक 24 दिया हुआ है और एक 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे आपको एबीसी तो दे रखा है यहाँ पे, है ना, ए भी दे रखा है यहाँ पर, बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है, लेकिन हम लोग को एस निकालना है। तो एस कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे। तो जोड़ो तो जल्दी से, कितना था जी, 40 है ना, 40 24, 40 24 और 32/2। तो इसको हम लोग सबको जोड़े थे ना, अभी 96 आया था और 96 का आधा कर दे, कितना आया था, 48, यानी कि एस का मान जो है 48 हमारा निकल गया था। अब हम लोग फॉर्मूला पे जो जो है वो बैठाएंगे हम लोग, है ना। एस का मान कितना है बाबू, तो 48 आया। एस का मान कितना है, तो 48 आया। ए का मान, तो बोलेंगे ए का मान 40 हो जाएगा सर। और फिर एस है तो एस लिखेंगे, है ना, एस सॉरी एस का है लिखेंगे, एस का मान लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, एस का मान लिखेंगे। तो एस का मान 48 और फिर -24, फिर लिखेंगे एस का मान 48 और -32। ये चीजों को हम लोग क्या कर दिए, जो फॉर्मूला था बैठा दिए। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 48 का 48 रहने दो, 48 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा ना, 8 बचेगा इंटू 48 में से 24 घटाएंगे तो 24 बचेगा, और 48 में 32 घटाएंगे तो 8 इधर 8 इधर 16 बचेगा, है ना। अब देखो इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, इन लोग को ऐसा खंड में बांटेंगे, ऐसा इस तरीके से बांटेंगे कि हम लोग को दो दो का पेयर निकल जाए। तो 48 को बांटो तो जी कैसे हो जाएगा, 16 32 16 3 48, है ना, तो 16 गुने 3, है ना, चूंकि देखो 16 और 16 मिल जाएगा यहाँ पर। फिर 8 को कैसे बांटेंगे, तो 8 को 8 ही रहने दो, और इसको 24 को, तो 8 गुना 3, देखो 8 भी मिल गया, 3 भी मिल गया और इधर एक का 16 भी मिल गया, मतलब सबका पेयर जो है मेरे बच्चे बन गया, है ना। तो ऐसे आप लोग को पेयर बनाने का प्रयास करना है। देखो 16 16 मिल गया, तो दो 16 का एक 16 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 3 दो जगह है तो ये एक बाहर निकल जाएगा, और 8 और 8 दो जगह है तो एक बाहर निकल जाएगा, मतलब कि डबल डबल का एक बाहर निकालोगे तो अंडर रूट धीरे धीरे हटते जाएगा। तो 16 32 16 3 48 और 8 या 24 24 और 16 गुना कर दो, 6 चौके 24 के 4 हाथ बचा 2, 6 दूनी 12 13 14 144, 24 का 24, 4 4 4 8 2 1 3, 384 कितना आ रहा है आंसर, तो 384 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 384 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते मेरे गुरुजी, नेक्स्ट सवाल। हाँ देखो 5वां नंबर सवाल क्या है मेरे बच्चे, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई, त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। अरे भाई परिमाप निकालना कोई बहुत बड़ा थोड़े चीज है, परिमाप लिख देंगे यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो जोड़ दो सबको, तो 122 प्लस 120 प्लस 22, तो जोड़ो तो कितना होता है जी, तो 2 2 4, 2 2 4 6 और 1 1 2, 264 हो जाएगा। तो 264 मीटर इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग।
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वही क्वेश्चन है, इसी का आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, एस निकालोगे। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब अर्ध परिमाप। तो ए का मान कितना था, 122 था, फिर 120 था, फिर प्लस 22 था, और बटा में हम 2 कर देंगे। सबको जोड़े थे तो कितना आया था, तो 264 आया था, तो 264 लिख देंगे, बटा 2 कर देंगे। तो 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, यानी 132 निकल गया। एस का मान कितना निकल गया, 132 निकल गया। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है ना। लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो अंडर रूट डालेंगे यहाँ पर, तो एस एस कितना हो जाएगा, तो 132, तो लिखेंगे 132। फिर एस कितना हो जाएगा, तो 132 और माइनस ए का मान 122, फिर 132 माइनस बी का मान 120, फिर एस का मान 132 और माइनस 22। ठीक है, चलो जो फॉर्मूला पर था हम लोग उस पर क्या किए, बैठा दिए। यहाँ काम करेंगे तो हो जाएगा 132 इंटू 132 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 122 घटाएंगे तो 10 बचेगा यहाँ पर, तो 10 लिख देंगे, इंटू 132 में 120 घटाएंगे तो 12 बचेगा, फिर यहाँ पे 132 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 110 बचेगा। चलो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे ऐसा कि जो ऐसा तोड़ेंगे कि डबल डबल पेयर बन जाए हमारा, है ना। तो देखो इसको हम 132 को 12 गुने 11 अगर हम करते हैं तो देखो तो 132 आता है, एक बार चेक करो जल्दी से। 12 गुने 11 करते हैं तो क्या 132 आता है या नहीं आता है। पेडागोजी का पीडीएफ भेजिए। अच्छा ठीक है, भेज देते हैं। हाँ कहाँ है हम लोग, 12 गुने 11, हाँ 132 बिल्कुल। फिर इधर 10 का 10 ही रहने दो, और 12 तो एक तो है ये था, तो यहाँ पे 12 रहेगा, इसको मत तोड़ो। 110 को तोड़ सकते हैं, 11 गुने 10, 11 दें 110, हाँ सर। अब देखो दो दो का पेयर हर जगह मिल गया, है ना। दो दो का पेयर क्या हो गया, हर जगह मिल गया। 12 12 मिल गया तो एक 12 बाहर निकल जाएगा, फिर 11 11 में मिल गया तो एक 11 बाहर निकल जाएगा, फिर 10 और 10 मिल गया तो एक 10 आपका बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सबको गुना करो तो 12 11 और 10 को, है ना। तो 12 11 और 10 को अगर हम गुना करते हैं तो 1320 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1320, है ना। तो देख लो कहां पर है, तो गुरुजी आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा, नेक्स्ट सवाल पे। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सेम उसी टाइप से का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या निकालोगे, एस निकालोगे। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 41 प्लस 40 प्लस 9, यही ना होगा, इसका बटा 2 कर दो। तो 40 9 50, और इधर हो जाएगा 90 बटा 2 करेंगे तो 45 हो जाएगा, यानी कि एस का मान जो निकल गया वो 45 निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अरे भाई सी, चलो बैठाते हैं हम लोग सबका मान। एस का मान कितना आया था, तो 45 आया था, तो लिखेंगे 45 और गुना एस का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, चलो ब्रैकेट डाल दो, 45 और माइनस ए का मान, ए का मान 41 हो जाएगा। फिर एस का मान 45 माइनस कितना हो जाएगा, बी का मान तो 40 हो जाएगा। फिर एस का मान 45 और सी का मान कितना है, तो 9 है। चलिए इसको हम लोग करेंगे ऐसा, तो 45 इंटू 45 में से 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, इंटू 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, और 45 में से 9 घटाएंगे तो 9 कट 9 30 9 चौके 36, 36 बचेगा, है ना। चलो इधर आते हैं हम लोग, इसको करते हैं, तोड़ते हैं। तो देखो इसको 45 को तोड़ सकते हैं, 9 पचे 45, है ना। फिर इधर 4 का 4 ही रहने दो, 5 का 5 ही रहने दो, और इसको 36 को तोड़ सकते हैं, 9 चौके 36, बोले हाँ सर। अब देखो दो दो का पेयर हर जगह निकल गया, देख लो आप, है ना। 9 9 का मिल गया तो एक 9 बाहर निकल गया, 5 और 5 मिल गया तो एक 5 बाहर निकल गया, 4 और 4 मिल गया तो एक 4 बाहर निकल गया, है ना। तो सबको गुना कर दो, है ना। 9 पचे 45, 45 9 पचे 45, और 45 को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं मेरे बच्चे, तो कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। 180 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। इसका भी आपको क्या बोला कि क्षेत्रफल निकालना है, 15 20 25 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो इसको भी निकाल देते हैं फटाफट, है ना।
उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा अगर इस तरीके से, तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो एस बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब मेरे से पहले बनाने का आप लोग प्रयास करो। चलो इधर वीडियो चलने दो कम साउंड करके, और आप लोग बनाना स्टार्ट करो। तो 15 20 और इधर हो जाएगा 25 और बटा 2 कर देंगे, सबको जोड़ो। तो 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि एस का मान हो गया 30। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो बैठाते हैं फटाफट। एस का मान कितना हो जाएगा, तो एस का मान हो जाएगा 15, फिर सॉरी 30 ना है जी 15 लिख दिया, 30 ना है। तो लिखेंगे एस का मान 30, फिर एस का मान 30, ए का मान 15, फिर इधर लिखेंगे एस का मान 30 और बी का मान कितना है, तो 20 है ना। देखो ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। चलो 20 हो गया। फिर एस का मान 30 और सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान आपका 25 कर देंगे क्लोज। यहाँ पे आ जाओ, अंडर रूट डालेंगे। तो 30 में से 15 घटाएंगे तो 15, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 और 30 में 25 घटाएंगे तो 5। चलो इसको हम कर देते हैं। अब देखो ऐसा तोड़ेंगे कि दो दो का पेयर निकल जाए। तो 10 तिया 30 कर सकते हैं इसको, हाँ सर। 15 को कर सकते हैं 5 तिया 15, हाँ सर। 10 को 10 ही रहने दो चूंकि एक 10 मिल गया था, 5 को 5 ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे देखो कि क्या पेयर मिल रहा है, क्या पेयर मिल रहा है, तो 10 और 10 मिल रहा है, तो एक 10 बाहर निकल गया। 3 और 3 मिल रहा है, तो एक 3 बाहर निकल गया। 5 और 5 मिल गया, एक 5 बाहर निकल गया। ठीक है, ये वर्गमूल हटाने का तरीका है मेरे बच्चों। ठीक है, तो 5 या 15 रहे के 150, तो 150 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। देखो ये भी सवाल दे दिया गया। अच्छा अंडर रूट में इसको बना ही देते हैं, है ना, वरना बोलोगे कि सर नहीं बताएं अंडर रूट वाला। देखो यहाँ पे 3 भुजाएं दी गई है, तो इसका भी एस निकाल लेंगे पहले। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अर्थ परिमाप निकाल रहे हैं हम लोग। तो 15 11 और 6 और बटा कर देंगे हम 2। तो 15 11 और 6 जोड़ो जल्दी से, कितना हो जाएगा जी। हाँ, तो 6 1 7, 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1, 1 1 2 और 1 3, 32। सही जा रहे हैं ना, देख लो एक बार। 15 11, 15 और 10 25, 25 और 6 31, हाँ ठीक है 32। तो ये कितना निकल गया, 16 निकल गया। एस का मान कितना निकल गया, 16। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, अरे टेढ़े चल जाए बाबू, कैसे होता है ऐसा, सीधा अरे फिर ये गड़बड़ हो रहा है, रुको फिर से। हाँ अब सही है। तो एस लिखेंगे, एस माइनस ए, फॉर्मूला यही ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एकदम बोल रहे ना हीरोइन का सूत्र ना, एकदम हीरोइन वाला सूत्र है, एकदम बहुत ही आसान। अंडर रूट डालो। एस का मान कितना है बाबू, तो एस का मान 16 है। फिर एस का मान 16 माइनस ए का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर एस का मान 16 माइनस ए का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सॉरी बी का मान 11 हो जाएगा। और एस का मान 16 और सी का मान कितना है, 6 दिया हुआ है। चलो क्लोज मारो, यहाँ पर दो। तो 16 हो गया, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इंटू 16 में से 11 घटाएंगे तो 4 4 बचेगा, 5 बचेगा ना, 5 बचेगा, इंटू 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 बचेगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 4, हाँ सर लिख सकते हैं। 1 को रहने दो, 1 गुना 1, इसको 2 बार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर 5 को 5 ही रहने दो, और 5 गुना 2 कर सकते हैं 10 को हम लोग, है ना। 10 को कैसे तोड़ेंगे, 5 गुना 2। अब देखो जिसका जिसका पेयर मिल गया मेरे बच्चे, उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अच्छा छोड़ो, ये आप लोग सोचोगे कि एक एक्स्ट्रा का है दे दिए, चलो नहीं देते हैं कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे, अरे यार 1 मिनट इसको हटाते हैं। जिसका जिसका पेयर मिल गया उसको बाहर निकाल दो। जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 मिल गया था तो बाहर निकाल दो। 5 और 5 मिल गया था तो इसको भी बाहर निकाल दो। अंदर में क्या बचा, नहीं, जो नहीं निकला, किसी का पेयर नहीं बना तो वो अंदर में ही रह गया। तो 1 का नहीं बना था और 2 का नहीं बना था। अब देखो 5 चौके करेंगे 20, है ना, 5 चौके 20 और अंदर में क्या बचा, 1 दूनी 2, यानी कि 20 अंडर रूट 2 जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 20 अंडर रूट 2। 20 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। 5 12 13 इसका क्षेत्रफल निकालना। चलो ये आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं। चलो इसको आप लोग क्लास वर्क मांगो या फिर होमवर्क मानो, जो भी मानो, इसको बना के दिखाओ और इसका कमेंट करके बताना 10 नंबर का कितना आंसर आता है आप लोग का। ठीक है, 20 30 40 50 कितना आता है, ऑप्शन बताना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से आपके कुछ सब्जेक्टिव सवाल है और ये सब्जेक्टिव सवाल आपको ध्यान से समझना है मेरे बच्चे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्या है, असमान भुजा।
8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है ना। तो बराबर जो भुजा है वो कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। और जो असमान भुजा है वो कितना है 8 है। बात समझ में आया। बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे दुए गो मान दिया हुआ, आप 3 को कैसे लिख दिए। देखो समझो बात को, बोला असमान भुजा 8 तो 8 लिख दिए, और बराबर भुजा है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो दो भुजा बराबर मतलब कि ये दोनों, और समान भुजा दे रखा है आपका बराबर भुजा 5, तो मतलब 5 और 5 इधर हो जाएगा। तो हम लोग तीनों का मान निकल गया। क्या आप तीनों का मान निकल गया तो क्या आप इसका ये नहीं बना पाओगे आंसर। बोले हाँ सर। तो एस निकालेंगे पहले, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना है, तो 5 प्लस 5, बी का मान और सी का मान 8 बटा 2 कर दो, तो हो जाएगा। दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 18 बटा 2, और यहाँ काटेंगे तो 9 हो गया। कितना हो गया, इसको हटाते हैं पहले, 9 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा 9। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो अंडर रूट एस, एस का मान कितना निकला हमारा 9 निकला है, 9 लिख देंगे। एस का मान 9 माइनस ए का मान 5, फिर एस का मान 9 माइनस बी का मान 5, फिर एस का मान 9 और सी का मान कितना है 8। चलो क्लोज मारो, यहाँ पे करेंगे हम ब्रैकेट, हाँ। तो 9 का 9 लिख देंगे, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 9 में से 8 गया तो 3 बचेगा। अब देखो हम इनमें क्या करेंगे, पेयर बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। क्या करेंगे, पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 3, हाँ सर। 4 को 4 ही रहने दो, चूंकि 2 ठो 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और 3 बाहर निकल जाएगा, पेयर बन गया था। ये 3 3, ये 4 4 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा 3 बचा, तो 3 लिख देंगे। तो 4 या 12 हो जाएगा, 12 अंडर रूट 3 इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आया मेरे बच्चे कि नहीं आया। अच्छा यहाँ पे सिर्फ आंसर 12 दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या हम लोग का। 3 थोड़े बचेगा यहाँ पर, रुको 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ 3 नहीं बचेगा बाबू। फिर से समझ लो, समझो समझो समझो, फिर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 ना बचेगा। अभी आप लोग कमेंट करके बैठ गए, आप लोग हम समझ गए। थोड़ी सी गलती बस तुरंत, अरे सर गलती कर दिए सर। तो 3 में 3 बाहर निकल गया, 4 में से 4 बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, 1 बचा, है ना, अंडर रूट 1। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। तो ये कोई फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो कर दो 4 या 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक को हम एक और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े, कोई भी संख्या से हम 1 को गुना करेंगे वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है ना, 15 11, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलो इसको भी आप लोग होमवर्क ले लो भक्त, इतना सारा क्वेश्चन बनाएंगे, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। हम 2 क्वेश्चन का होमवर्क दिए, 10 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन, ये दोनों का हम लोग बनाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। हाँ अब यहाँ से समझो, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया। एक समकोण त्रिभुज की आधार दिया हुआ है, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, जिसके आधार दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और आपका ऊंचाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो देखो अगर आप चाहो तो हिरोन का सूत्र से बना सकते हो। कैसे, इन दोनों से आप पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का मान निकाल करके, और तीनों भुजा का मान निकलेगा तो हिरोन का सूत्र बैठा करके मान निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग उतना कम क्यों करेंगे, हमको जब आधार दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो हम लोग तो आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है मेरे बच्चे, वो क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 लिख देंगे, आधार कितना है, तो आधार 8 है, और ऊंचाई कितना है 6 है। अब जो कटेगा काटो, तो 4 दूनी 8, 4 से कट गया, और 6 चौके 24, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है पता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, है ना। समबाहु, जिसकी सम मतलब इक्वल, बाहु मतलब भुजा,
जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इस टोटल का परिमाप दे रखा है 60, अब इसकी भुजा निकालना है। तो मेरे बच्चे आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, तो 3a होता है। क्या होता है, 3a होता है ना। बात समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे लिखो, अभी इसको छोड़ दो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो कितना दे रखा है, तो 60 दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, तो 3a होता है, बराबर 60 है ना। तो a बराबर ये 3 जो इंटू में इधर आके आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 20, यानी कि भुजा का मान पूछा था, भुजा का मान 20 हो गया। अब ऐसे समझो ना नॉर्मल, तुम लोग ऐसे नॉर्मल समझो कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर दिया है 60 और तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों को तीन तीन भाग में बांट दो, तो 20 20 20 20 60 ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट करते हैं कंप्लीट। कितना टाइम हो गया है, अच्छा चलो। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समकोण त्रिभुज बोला है, अरे क्षेत्रफल पूछा था, तो ये भी आसान सवाल है, कुछ हार्ड थोड़े है ना। ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका, समकोण त्रिभुज का। क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। बैठा दो फटाफट। तो 1/2 लिखेंगे, आधार कितना दिया हुआ था, तो 12 दिया हुआ था, और ऊंचाई कितना दिया हुआ था, तो 5। देखो आधार के जगह में ना ऊंचाई के जगह में कभी कभी सिरसलम भी लिखा रहता है, तो वो टेंशन मत लेना आप लोग। 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना आसान है ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। अरे अच्छा, ये देखो क्या दिया हुआ है 16 नंबर, कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है ना। समबाहु त्रिभुज की क्या है, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा जिसकी बराबर हो, और इसकी भुजा दी है 10, यानी कि 10 10 तीनों जगह हो गया। इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी सिरसलम पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का एक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है, लिख लो आप लोग, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका एक फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2, अरे भाई √3/2 और a √3, तो √3 लिख देंगे यहाँ पर, और 2 नीचे दे देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान 10 है, काटो इसको, 2 पचे 10, तो कितना हो जाएगा 5 और √3 को गुना करेंगे तो 5 √3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 √3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर। कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में है। बात समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना मेरे बच्चे, तभी बनेगा क्वेश्चन। क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा दे रखा है, यानी कि ए दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, समबाहु, अभी बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, अभी ऊंचाई का क्षेत्रफल हम लिखे थे √3/2 इंटू ए, है ना। लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √3/4 और ए स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग है और ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला ही इस चैप्टर में पूरा है बच्चों, ठीक है, नहीं याद रखोगे दिक्कत हो जाएगा। √3, तो √3 की जगह हम √3 डाल दो, नीचे 4 डाल दो, ए का मान की जगह में कितना हो जाएगा 10, और गुना में हम 10 लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10। अब करो गुना करो, तो 5 25 25, और √3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब 2-3 सवाल और बच्चे में फटाफट कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा सवाल अब बचे ही नहीं हमारे पास। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 180, और तीनों भुजा आपको पता है बच्चों की बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। तो 180 का टोटल है, तो इसको अगर हम बांटेंगे 3 भाग में कितना हो जाएगा 60 60 60, यानी कि भुजा का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बात समझ में कैसे बांटे सो हम लोग, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितना है 180। अब हम एक एक भुजा, अगर तीनों भुजा बराबर बराबर है तो हम 60 60 60 बांट देंगे, क्योंकि 60 60 120 120 और 60 180, है ना, ऐसे बांट देंगे हम लोग। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोग आप लोगों को बताए थे।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 डाल देंगे यहाँ पर और बाय में 4 डाल देंगे। ए कितना है, तो ए अभी हम लोग निकाले 60, तो 60 गुना 60 लिख देंगे। इसको काटो तो 12 45, नहीं 12 से कटेगा, 15 45 चौके 60, 15 से कटेगा ये। अब सबको गुना करो तो 15 छक 90 यानी कि 900 और ये √3, 900 √3 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे कितना आसान है, हलवा है बाबू, हलवा। ये सब क्वेश्चन हलवा है। आगे देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है, कितना 2 √3 सेंटीमीटर, उसके शीर्षलंब कौन सा होगा। शीर्षलंब पूछा बच्चों, मतलब ऊंचाई पूछा है यहाँ पर। ठीक है, भुजा दे रखा है यहाँ पर 2 √3 यानी कि ए दे रखा है, शीर्षलंब पूछा है और समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, या शीर्षलंब, ऊंचाई बोले या शीर्षलंब बोले बात बराबर है। ठीक है, मैं शीर्षलंब भी लिख देता हूं यहाँ पर। तो शीर्षलंब, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, √3/2a, यही बोले थे हम लोग, है ना। तो √3 डालेंगे इंटू 2 डालेंगे, a के मान 2 √3 डालेंगे। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और √3 और √3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ओनली 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। √3 और √3 को 2 बार जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली 3, तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल पर। 2 √3 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ए दे रखा है आपका 2 √3 और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु बोल रहा है तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो ऊंचाई का अलग होता है मेरे बच्चे और क्षेत्रफल अलग होता है, याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लो। √3 डाल देंगे, नीचे 4 डाल देंगे, ए स्क्वायर, ए कितना है तो 2 √3 और 2 √3 दो बार लिख देंगे हम। ये 4 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट जाएगा। अब √3 √3 √3 कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। अब √3 गुने करेंगे तो ओनली 3 और √3 अकेले बच जाएगा, तो 3 √3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो देखो √3 का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखो 3 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, √3 का क्या करना पड़ेगा आप लोग को, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इसका होता है 1.73 होता है और जब इसको गुना करोगे तो 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बोले सर ये √3 का वर्गमूल कैसे निकाले, मेरे बच्चे ऐसे आप लोग ऐसे वाला पढ़े होंगे, है ना, कि कितना से कितना बार पढ़ेंगे तो 1 से 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, है ना, 1 से फिर यहाँ 2 बचेगा, ये वाला पढ़े था ना वर्गमूल, तो उसी फॉर्मूला से आप लोग को बनाना है, तो 1.73 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। और मेरे बच्चे एक बार मैं बता देता हूं क्वेश्चन को, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक 21 और एक 22, बस उसके बाद ये लेक्चर, ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर हमारे वीडियो पर फर्स्ट बार आ पाए हो हमारे चैनल पे, तो पहले चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तभी आप लोग को हमारे चैनल पे आपको 2025 की तैयारी करवाएंगे हम। ठीक है, वरना देखेंगे कि 9th के बच्चे ज्यादा सिंसियर नहीं है, ज्यादा बच्चे तैयार नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो मैं फिर नहीं करवाऊंगा। फिर उससे अच्छा हम 10th का क्लास का तैयारी करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी भी तैयारी हो 2025 में बढ़िया से, जैसे बच्चों पिछले वाले बच्चों को करवाए थे वैसे आप लोग को भी चाहिए, तो आप एक को क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को, जितने भी क्लास 9th में होंगे एकदम सभी को शेयर करना है। कम से कम 5-5 10-10 बच्चे को करो बच्चों। ठीक है, देखो मेरे लिए मत करो, लेकिन अपने लिए करो कि हम अगर करेंगे तो सर पढ़ाएंगे। आप बस अपने लिए करो कि अगर हमारे क्लास में, इस क्लास में ज्यादा बच्चे आएंगे, इस चैनल पे 9th के बच्चे ज्यादा आएंगे तो सर पढ़ाएंगे। ये चीज सोचकर कम से कम 5-5 10-10 बच्चे को शेयर करो। ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सेल्फिश हूं, मैं खुद पढ़ूंगा और दूसरे को नहीं पढ़ने दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कर भला तो भला, अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए आपको इस चैनल के बारे में सभी को बताना है। इस चैनल पे सर तैयारी करवाएंगे और पहले से भी तैयारी करवाते हैं, 10th का तैयारी करवाते हैं, 9th का भी तैयारी करवा देंगे। तो इतना काम जरूर करना मेरे बच्चे। ठीक है, और मेरा एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, उसमें आप लोग को पीडीएफ नोट्स वगैरह भी मिलता है क्लास 9th वाले बच्चे के लिए। ठीक है, मिशन 2 वाले सर, एप्लीकेशन का नाम है। आप हमारे जाकर के प्ले स्टोर में जाके सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आपको 9th के मिलेंगे। ठीक है, और 10th का तो तैयारी होता है बच्चों, अगर आप भी 10th में जाओगे ना तो आपकी भी तैयारी होगी। इसलिए आप इस, क्या बोलते हैं उसको, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके रखे रहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को हमेशा हेल्प मिलते रहे मेरे से। चलो आगे देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दे रखा है ना। समबाहु, अरे वही क्वेश्चन हुआ है जी, क्या करें, चलो कोई बात नहीं। इसका परिमाप दे रखा है 60।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20, ये भी 20, ये भी 20। समझ में आया? क्योंकि तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, समबाहु यानी सभी भुजा बराबर, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर, ये याद रखेंगे आप। अब 20-20 हो गया, यानी कि ए का मान हो गया 20। अब इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 ना, हाँ 4a² यही होता है। बिल्कुल सर, √3 डालेंगे, नीचे 4 डालेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा, तो 20, और स्क्वायर है तो 2 ठो 20, तो 4×5 = 20। अब गुना करो, कितना हो जाएगा, तो 20×5 = 100, 100 √3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 20×5 = 100 और √3 को गुना करेंगे तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट सवाल है मेरे बच्चे इस चैनल का, मतलब सॉरी, इस चैनल का बोलते हैं, इस वीडियो का लास्ट सवाल। कितना टाइम हो गया हमारा, लगभग 35 मिनट। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 √3 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप होगा। क्षेत्रफल दे रखा है, देखो थोड़ा सा पलट दिया क्वेश्चन, है ना। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, वो दे रखा है, लेकिन क्षेत्रफल होता कितना दे रखा है, तो 36 √3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो √3/4a², यही होता है ना, बोले हाँ गुरुजी। यहाँ लिखेंगे 36 √3। अब ये √3/4 को हम ए साइड ले आएंगे उठा करके, चूंकि एक जात वाला एक ही जात के साइड हम क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इधर क्या बचेगा, तो a² बचेगा, a² रहने दो यहाँ पर, 36 √3, और ये हम अगर इंटू में है तो इधर आके आपका किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और या फिर ऐसे करो, अगर ये वाला उठा करके इधर डायरेक्ट गुना से गुना में चेंज करना चाहते हो तो ये उल्टा हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, यानी 3√4 था ना, लेकिन अब 4√3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कट गया, तो क्या हुआ वहां पे, a², 36 और 4 को गुना कर दो, 36 और 4 को गुना करें कितना हो जाएगा, मे भी हमको लगता है 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216, है ना, 36×4। 36×4 216 होगा। 6×4 = 24 के 4 हाथ बचा 2, 4×3 = 12, 13 = 14, अरे 144 होगा भैया। कितना हो जाएगा, 144, है ना। अब a बराबर कितना हो जाएगा, √144, और आपको पता है 144 किसका वर्गमूल है, तो 12 का वर्ग है ना, 12 का वर्ग है, 144 का वर्गमूल 12। अब आपको a का मान निकल गया, और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती, बराबर, यानी कि ये भी 12, ये भी 12, ये भी बराबर 12, और परिमाप, है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 3a। तो कितना लिखेंगे, 3 गुना a का मान 12, तो 12×3 = 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था मेरे बच्चों आप लोगों का हिरोन का सूत्र का सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद मेरे बच्चे, ठीक है, इसके बाद आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है, और आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और अगर इस वीडियो में आपको ज्यादा प्यार मिलता है, ठीक है, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सेट 2 के लिए भी इसके तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे, ध्यान रखेंगे चैनल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर।